ओ बच्चा लोग, तो आपका फिर से एक स्वागत है मेरे फिर स्टडी XYZ चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 6.1 पूरा बना लिया है। हमने एक्सरसाइज 6.1 का पूरा इंट्रोडक्शन जान लिया है और अब हमें बाकी है सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करना। तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि एक्सरसाइज 6.1 का यहाँ दिया हुआ है। इन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। मैं फिगर बना लेता हूँ आपके सामने ताकि आपको फिगर बनाने में भी इजी पड़े। ठीक है, हमारा फिगर तैयार है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें क्या आ गया है कि एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOE, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के 70 डिग्री हो रहा है। तो हमें पता करना है COE का। ठीक है, और क्या दिया हुआ है एक कि एंगल POD 40 डिग्री है। ठीक है, एंगल POD ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट एंगल BOE, एंगल BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है, और COE यानी ये वाला एंगल, ये एंगल हमें रिफ्लेक्स में फाइंड करना है। तो सबसे आगे हम बना लेते हैं ये एंगल। ठीक है ना, ये एंगल हम बनाने चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे आगे लिखना होगा गिवन। चूँकि आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं तो हमेशा गिवन और टू प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन हमें दिया हुआ है कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्टेड पॉइंट O। लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, और दिया हुआ है कि क्या एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, और क्या दिया हुआ है कि एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये तीन चीज़ हमें दिया हुआ है, हमें ये याद रखना है। अब हमें कि टू प्रूव डैट में हमें क्या दिया हुआ है? टू प्रूव डैट में हमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। हमें ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, तो हम इसे जल्दी से लिख लेते हैं। हाँ तो बच्चा लोग, हमने लिख लिया है। तो हमें कैलकुलेट करना है BOE और रिफ्लेक्स COE। ठीक है, अब चलिए हम प्रूफ करते हैं। हाँ, तो प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं? प्रूफ में सबसे आगे हम निकालेंगे COE, तभी तो रिफ्लेक्स बनेगा ना। तो COE हम कैसे निकालेंगे? COE निकालने के लिए हमें एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ना होगा, जो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। चूँकि ये एंगल 1 हम लोग माने हैं AOC, ठीक है, एंगल 2 माने हैं BOE, और एंगल 3 हाँ वो हम लोग माने हैं COE। तो हम तीनों को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा? एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने पे हमें प्राप्त हुआ था 70 डिग्री, जो कि हमें दिया हुआ है। और फिर प्लस में क्या होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें इसे माइनस करना है, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे कि 70 को इस ओर ले आएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो हमारा ये कितना आंसर आएगा? एंगल COE हमारा निकल जाएगा 110 डिग्री। लेकिन हम लोग को सिर्फ एंगल COE नहीं निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स के लिए हम इसे 360 से माइनस करेंगे। तो आइए हम इसे 360 से माइनस करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, हमें सबसे आगे ऐसा करना है, उसके बाद हमें लिखना है इसमें 360 माइनस 110।
अब ये 110 कहाँ से है? ये 110 हमने जो एंगल COE का वैल्यू निकाला था वो है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 250 डिग्री आंसर। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल 250 डिग्री हमारा हो गया, 250 आएगा। ठीक है, अब है कि हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें क्या निकालना है? हमें और निकालना है एंगल BOE। ठीक है, तो एंगल BOE हम कैसे निकालेंगे? एंगल BOE निकालने के लिए हमें अभी कुछ स्टेप्स और जानने होंगे। तो कुछ स्टेप्स में क्या है, जैसे हमने क्या निकाला है कि एंगल COE कितना है? 110 डिग्री। ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेशन करके निकाला बाय कैलकुलेशन। उसके बाद क्या हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल POD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल POD में 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। इस तरह के क्वेश्चन में हमें गिवन टू प्रूव और इस साइड में जो उसका कारण है वो देना होता है, क्योंकि हमें इसका हर एक कारण का अलग से एक पॉइंट मिलता है, एक मार्क्स उसका अलग से मिलता है। तो हमने क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में, ज़रा देखें उसे। हमने उसे निकाला कि AOB लाइन में, ठीक है, एंगल 3 का वैल्यू हमने जो निकाला वो था 110 डिग्री। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू? एंगल BOE यानी एंगल 2 का वैल्यू निकालना है। तो हमें एंगल इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, तो इसका वैल्यू लीनियर पेयर से निकाल लेंगे। चलिए निकाला जाए, तो आइए हम उसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब हम उसको पूरा कर ले। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑन लाइन CD, चूँकि हमें निकालना है CD का, ठीक है, BOE निकालना है जो कि CD में है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि हमने एंगल 2 रखा था एंगल COE का, एंगल 3 रखा था हमने BOE का, और नहीं एंगल 3 रखा था हमने COE का। ठीक है, एंगल 2 रखा था हमने BOE का, और एंगल 4 हमने रखा था BOD का। तो हमें BOD का वैल्यू पता है 40 डिग्री है, और एंगल 2 का हमने निकाला है 110, एंगल 3 का हमने निकाला 110 डिग्री, और ये हो गया 40 डिग्री। और हमें निकालना है एंगल 2 का वैल्यू, ठीक है, जो कि है BOE। तो हमें BOE का वैल्यू निकालने के लिए 180 को 150 से माइनस करना होगा, चूँकि इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 150 आ रहा है। ठीक है, 150 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कितना बचेगा? एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि एंगल क्या था? BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह बनेगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, और हमारे अगले क्वेश्चन में हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि अगली वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही आने वाली है। चैनल को लाइक करना ना भूलें। आपको ने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट मेरे चैनल के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं।